हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। तो आज ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ खाना बनाने के साथ। अभी ये बन रही है मिक्स वेज। ये ना डिनर रूटीन है। और आप लोग बोलते हो कि हरी सब्जियाँ बनाते हुए दिखाई नहीं देते, तो मैं क्या आज बिल्कुल हरी सब्जी ही बनाएंगे, सब कुछ हरा हरा। तो ये मूली, गाजर, गोभी सारा कुछ मिक्स है। और जो मूली के पत्ते थे ना, वो भी हमने वेस्ट नहीं किए। वो भी जो अभी आपने देखा, वो मूली के पत्ते मैंने थोड़ा बारीक बारीक काट के डाल दिए थे। साथ में मटर शानवी और मृदुल के फेवरेट हैं, तो अगर सब्जी में मटर नहीं होते तो वो खाते नहीं हैं इसलिए मटर भी डाले हैं। इसके बाद फिर चपाती बना के डिनर करके अभी ये क्लीनिंग की रूटीन चली हुई है। आजकल हम लोग क्लीनिंग का ना, जैसे जितना भी आप कुछ भी करते रहो लेकिन साफ़ सफाई उतनी दिखती भी नहीं है। सुबह करते हैं, शाम को फिर से वैसा का वैसा ही हो जाता है सब कुछ। तो ये पर्दे मैंने धुले हुए थे और मुझसे लगाए नहीं गए थे कल भी। तो आज मैंने इनको बोला, मैं क्या पहले आप यही काम करवा दो मेरे से, नहीं तो फिर आप मना कर देते हो। मतलब ये ना थोड़ा, एक तो पूरा दिन भर थक जाते हैं, तो मैं इनको भी फिर फोर्स नहीं कर पाती। ये भी पूरा दिन भर अभी ये चीज़ लानी है मार्केट से, वो लानी है, तो दौड़े ही रहते हैं। तो फिर शाम के टाइम पे फिर मैं अगर ये मना कर देना किसी काम को, तो फिर मैं ज़बरदस्ती नहीं करती। पर आज मैं क्या, नहीं, ये फिर ये रहते रहते रह ही जाते हैं। फिर ये लगवाए। अभी ये मॉर्निंग का रूटीन है, तो बच्चों के लिए ये ब्रेकफास्ट और साथ में उनका टिफ़िन तैयार कर रही हूँ। तो बच्चों को ना अगर सब्जी देती हूँ तो वो खा के नहीं आते अच्छी तरह से। परांठे देते हैं तो वो पूरे के पूरे ख़त्म करके आते हैं। इसलिए मैं क्या, सब्जी बनाने से बेहतर है कि सब्जी का मैं परांठा ही बना देती हूँ। और परांठे का क्या है कि मतलब कुछ भी आप भर्ती कर दो अंदर, तो बच्चे चाव से खा लेते हैं। ऐसे गाजर की सब्ज़ी बनाई होती है ना, तो गाजर गाजर अलग अलग कर देते हैं, तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं रह जाता। इसलिए मैं क्या, इसको मैं फिर ना बिल्कुल महीन महीन ग्रेट कर देती हूँ, मतलब ग्रेटर की हेल्प से। और साथ में ये पालक था मेरे पास, थोड़ा सा धनिया था, वो सारी चीज़ें भी मैं क्या इकट्ठा ही सारी काट के। ऐसे भी तो ये पालक की सब्ज़ी खाएंगे नहीं, आलू पालक बना देंगे तो आलू आलू खा लेंगे, पालक छोड़ देंगे। और साथ में इसमें प्याज ऐड कर दिया। एक दिन भी बनाए थे मैंने ना ये परांठे, बड़े टेस्टी बने थे, और इन्होंने स्कूल के लिए भी दिए थे इनको। तो मैं क्या, आज फिर से मैं यही शॉर्टकट करती हूँ। और सब्ज़ी बनाने में वैसे भी टाइम भी ज़्यादा लगने वाला है, तो शॉर्टकट का शॉर्टकट हो गया, और इसी बहाने से ये गाजर खा भी जाएंगे। तो बस फिर मैंने इसको अच्छे से ग्रेट कर लिया, और प्याज को भी महीन महीन काट लूँगी। और साथ में फिर इसमें जो ये पालक मैंने रखा था, ये भी इसी के अंदर ऐड कर दिया सब। अब थोड़ा थोड़ा सा मसाला ऐड करूँगी। और जी फिर ये तो तैयार हो गया। मैं क्या, पहले आटा गूँथ लेती हूँ, फिर पानी, अगर नमक इसमें डाल दिया तो नमक फिर पानी छोड़ता है। तो मैं क्या, मसाले बाद में ही मैं इसमें ऐड करती हूँ, पहले आटा गूँथ लेती हूँ। तो बस ये आटे में मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाल दी फ्लेवर के लिए, मतलब टेस्टी बनते हैं। थोड़ा हल्का सा नमक डाल दिया। मॉर्निंग का टाइम ना थोड़ा सा बिजी होता है, और शोर शराबा भी बहुत होता है। कभी बच्चे ये चीज़ मांग रहे हैं, कभी वो यहाँ रखी है वहाँ रखी, मतलब थोड़ा ब्लॉग बना पाना मुश्किल होता है। अच्छा, अभी फिर मैंने ये मसाले इसमें डाले। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा मिक्स मसाला, और सारी चीज़ों को फिर एक बार मिक्स कर लूँगी। और बस फिर सबको भर देंगे परांठे के अंदर। मैं ना डबल करके परांठे बना रही हूँ, सिंगल भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर थोड़ा अच्छी तरह से पानी वानी निचोड़ लें तो फिर अच्छे से बनते हैं। और अगर आपने पानी नहीं निचोड़ा हो तो फिर डबल में सही बनते हैं। और मेरे बच्चों को डबल ही पसंद है, और इस बहाने ये दो चपातियाँ तो खा लेते हैं, तो इस करके भी मैं फिर डबल बनाती हूँ। फिर ये शानू तो रिस्ट्रिक्शन लगा देती है कि मम्मा बस एक ही परांठा लेके जाऊँगी। तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा रहता है ना कि भाई बच्चा थोड़ा ज़्यादा खा ले। आजकल के बच्चों के साथ ना खाना खिलाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। हमारे ज़माने में ऐसा नहीं होता था, हम तो मांग मांग के खा लेते थे, लेकिन अभी ज़बरदस्ती ढूंस ढूंस के खिलाओ, तब जा कर के कहीं खाएंगे। पता नहीं भाई कैसे इनका गुजारा होता है। तो शानवी के साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। वो तो मतलब उसको तो ठग ठग के ये खा ले वो खा ले, ऐसे वैसे पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। एक दिन डिमांड करी कि बोला मेरे को भिंडी की सब्ज़ी ही खानी है, तब मैं 3 फुलके खा लूँगी। मैं क्या, बड़ी अच्छी बात है, कोई नहीं, जहाँ मर्जी से ढूंढ के लाते हैं, पर भिंडी की सब्ज़ी ही ले आते हैं, इसके पापा लेके आ गए। तो ऐसा है। और मृदुल सब कुछ खा लेता है, उसके साथ इतनी दिक्कत नहीं होती। जब उसको भूख लगती है ना, तो कभी कभी तो आजकल किचन में आकर के खुद ही लेने लग जाता है, अगर मैं थोड़ा सा भी लेट हो जाऊं तो। और ये महाराज लेट लतीफ़, इसको खाना खिलाने से लेकर के हर जगह ही लेट रहेगी। बस अभी ये दोनों भग गए और ये रह गई पीछे। तो कब के से आवाज़ें दे रहे थे कि आजा शानवी, आजा शानवी, नहीं होमवर्क करना हो तो सवेरे बैठेगी। मतलब कभी बात ही नहीं मानती, बहुत ज़िद्दी जैसी है। और खाने के मामले में तो फिर बहुत ही ज़्यादा, मतलब अभी ये 8 साल की हो चुकी है ना, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे इसे ही पालने में हुई है।
और ये फिर मैंने इनके स्कूल जाने के बाद दूध से फेशियल किया था, जो कि बहुत अच्छा ग्लो देता है। आप भी चेकआउट करना चाहें तो चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। और फिर ये अमेज़ोन से साड़ी मंगवाई थी पतिदेव ने, मतलब उनकी पसंद की है तो उन्होंने सेलेक्ट की थी। और दूसरे चैनल पे ही मैंने इसका पूरा रिव्यू दे रखा है, जो मैंने ये ब्लाउज़ डाल रखा है ये भी सारा कुछ अच्छे से दिखाया है। अगर आप देखना चाहें तो देखिएगा, काफ़ी अच्छी है जिस रेंज की है। ना स्किन एकदम स्मूथ जैसी लग रही है और मतलब अच्छा फील हो रहा है। अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं या फिर मतलब चैनल पे डायरेक्ट जा करके भी देख सकते हैं। पर बहुत अच्छा इफेक्ट इससे मिलता है। अब भाई दूध की बात ही क्या है। अच्छा, मैं आपको दिखा रही थी अपना ये कुर्ता, तो ये ग्रे कलर का कुर्ता मे भी आपने देख रखा होगा पहले। और इससे बढ़िया चीज दिखाती हूँ, ये जो स्वेटर मैंने पहना है हाफ, इन सर्दियों में ना पहले बार ही पहन रही हूँ मैं ये। और ये मैंने ना खुद बनाया है, तो इसका डिजाइन मैं आपको दिखा रही थी। ये भी मैंने ना यूट्यूब पे भी अपलोड किया है, मतलब जब स्टार्टिंग थी ना यूट्यूब पे मेरी, तो मतलब पता नहीं दूसरा तीसरा डिजाइन था या कुछ। तो डिजाइन ये मतलब बीच में इस पे पट्टी जैसी पड़ती है, जैसे उल्टी वाली या सीधी वाली, थोड़ा ब्रेक दे दे के करते थे इसको। लेकिन मैंने फिर क्या किया था ना कि मैंने पूरे डिजाइन को एक साथ ही मतलब इकट्ठा ही कर दिया था, तो फिर काफी अच्छा लग रहा था ये। और मैंने इसका जैकेट बनाया था, हाफ जैकेट, पर बहुत ज्यादा टाइम फिर मैंने इसको पहना नहीं। बहुत गर्म है ये, अगर गर्म कुर्ती के साथ पहनते हैं ना तो सही रहता है। इसका जो धागा था ना मतलब तो थोड़ा सस्ते वाला था, और मैंने प्रैक्टिस के लिए लेके आई थी। मैं क्या भाई प्रैक्टिस किया करूंगी, जैसे अलग अलग पैटर्न बनाती रहती थी, तो उस चीज के लिए लेके आई थी। फिर बनाते बनाते मैं क्या अच्छा बन रहा है। और आपको रियली बात बताऊं तो मुझे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती नहीं थी। कोई भी एक चीज मैं एक बार देखती थी ना तो हार्डली मतलब एक आध बार ही मैं उसको उधेड़ के दोबारा तैयार कर ही देती थी। तो बस ये भी मैंने वैसे ही भी उसी में कर दिया अभी चालू। मैं क्या नहीं, मैं इसको सारा एक जॉइंट ही बनाऊंगी। मतलब इसमें पट्टी पट्टी पड़ती है ना, ये जो पट्टी बेल जैसी देख रहे हो, तो अलग अलग बनती है, तो मैंने इकट्ठा ही बना दिया। पर फिर काफी अच्छा बन रहा था, तो फिर मेरे को काफी अच्छा लगा। मैं क्या नहीं, मैं इसको ऐसे ही बना देती हूँ पूरी। और इसका जो बॉर्डर है ना ये भी, फिर ये मतलब ये चीज मैंने सीखी थी। फिर जब ये पूरा बन गया तो मैं क्या हाफ ही बना देते हैं इसको। तो फिर हाफ बनाती बार फिर मैं ये चीज सीखी थी भी कैसे बनाते हैं। तो ऐसे ऐसे आता मुझे कुछ भी नहीं था। हालांकि मम्मी बहुत अच्छी अच्छी चीजें स्वेटर्स बनाती हैं, मतलब क्रोशे वगैरह सब आता है मम्मी को, लेकिन मैंने कभी नहीं सीखा था, ना ही तो टाइम मिला, क्योंकि पढ़ाई से एक इधर से उधर से उधर आगे आगे को पढ़ते गए। उसके बाद एकदम से शादी भी हो गई, जॉब लग गई, फिर मतलब नहीं इतना हो पाया। फिर हाँ, यहाँ पे जब फिर तो जा करके फिर मैंने ये सब चीजें सीखी और यूट्यूब पे आई। तो ऐसी अपने यूट्यूबर बनने की कहानी भी बहुत लंबी है, पर अभी आपका इतना टाइम नहीं। चीज स्ट्रगल से मिलती है ना, वो काफी संतोषजनक होती है, बहुत खुशी देने वाली होती है। तो ऐसा ही कुछ यूट्यूब के साथ भी है। तो चलिए, बहुत बातें कर ली मैंने। अच्छा, तो अभी अब्बू भाई ने काम कंप्लीट कर दिया है, तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार चेकआउट कर लिया जाए, जहाँ पर कोई कमी पेशी है तो फिर अभी बता दी जाए, है ना। तो ठीक है, हम देख लेना एक बार। आप बता दो मतलब कहाँ पे क्या क्या हो गया। तो सबसे पहले तो ये गेट, जो कि बहुत जरूरी था, इम्पोर्टेंट चीज थी, तो ये फाइनली बन गया। इसके अंदर कुंडा को ये लगना फिर होल करने ना, फिर इतनी कोई कुंडू टाइप लगाई देना था फंसे ने जो ग्रिपिंग, बस ये आइएगा ना अंदर फिक्स हो जाएगा ना ऐसे। अच्छा, तो गेट इस तरह से बन गया ये। और जैसे ही कोई यहाँ से इधर को जाने की कोशिश करेंगे तो ये परेड़ा था नहीं है पार जाएगा ना ये एड़ा ना। अच्छा, की बताइए ये ठला ठली करनी है सर, कुछ दिन बाद ये पेंट पंट करना ना, कब्जे जी टाइट हो जाए अपने आप। अच्छा, फिर मतलब बचना नहीं है, या तो फिर इतनी कोई एड़ा सोर्स कर देंगे खड़ा भाई, ताकि इतना है कि हां से दिमाग के नहीं होती इतनी, थोड़ा भाई बेल्ट कर देना थोड़ा जैसे कब्जे जी है ना तुम्हारा, मतलब पानी स्टॉपर टाइप कुछ नहीं पता क्या करना है। यहाँ पे थोड़ा बेल्ट कर देना, इतना एरिया देख, ये बस इतना बस इतना ठीक है। ये थी ना, ये यहाँ पे ये इतना कर देना, ताले ये थी पूछना ना, ये थी ला देना, बेल्ट कर देना इतने पर, ये थी कर देना बेल्ट इतना गिट्टू जे। एक चीज और ना अबू भाऊ भाई, ये तिया मतलब यही सट्टा ना, तो ये सारा बड़ा रीली कर रहा है, ये भी मतलब ग्रिपिंग हुई यानी मतलब इस वो देते ना सारे, ताकि ये बिल्कुल हिले डुले ना, क्योंकि बच्चे तो पता था बच्चे थोड़ा। इसके बाद फिर ये रेलिंग का काम भी कंप्लीट हो गया,
मेन साइड सिलाई का काम है, तो ये भी कंप्लीट हो गया। और बाकी हमारा बच गया। अब हमने ये देखो, ये जंग का ये घिसना ना हमने फिर अच्छी तरह से, फिर देखते हैं कल प्राइमर मार देंगे। क्यों पतिदेव, कल की डेट में हो जाएगा ना प्राइमर का काम? वो अभी कर देते हैं, बोल। ठीक है, तो अभी लग जाएंगे इसके बाद में, क्योंकि परसों की डेट में तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उस दिन तो फिर थोड़ा गेस्ट भी आएंगे, तो हमें उस हिसाब से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो पर ना सारी अब अच्छा। तो और बाकी ऊपर देख के आते एक बार छत पे। किस लिए गुंडे वाला? ये फैन के। अच्छा, ये फैन के। तो अभी हम आ गए हैं इस तरफ। यहाँ इस तरफ 5 साढ़े 5 बजे तक धूप लगी रहती है, तो 6 बजे तक। तो ये अपने फोरमैन जी हो गए ऊपर खोल देर में दरवाजा। और अच्छा, ये सीढ़ी को यहाँ पे फिक्स कर दिया बाहर की तरफ को, है ना? और किसी ग्रह और छोटे ग्रह 5 गारंटी है ना अबू भाई इसकी? गारंटी मिली है इसकी। तो ये ऐसी रहेगी, बोला ये नहीं छूट पाएगी बस ना। इसमें ना एक इम्प्रूवमेंट है ना बाबू अबू भाई, ये ना जो सीढ़ी है ना ऐसी नहीं रहनी चाहिए, मतलब सीढ़ी ओरिजिनल वाली, ठीक है जी, वैसे बन जाएगी चलने वाली, मतलब उसमें वो पैर पट्टे टाइप सब बुलाई बन जाएगी। तू 10 देना, अगली बार ये फिर सारा सामान ले आएंगे। अच्छा, तो ये आ जाओ ऊपर। ये हमारी बन गई है तालड़, जिसे हम लोकल भाषा में बोलते हैं। ओ मेरे सिर नहीं लगते, इतनी लगी सका भाई यार मुंडे, मेरा सिर नहीं लग सकता। तो ये हमारी बन गई है, सीलिंग हो गई है कंप्लीट। इधर से अब चला हुआ है। तो ये बना, फिर जैसे इस सीढ़ी से बंदा ऊपर आया नीचे आया तो वो इस तरीके से क्लोज कर देगा इसको, है ना अबू भाई? इसमें ठीक है ना, एक लॉक भी लगाना ताला लगाने के लिए। चलो ताला तक लगाने के लिए तो बात है, पर अब जैसे ये बंद कर दिया, अब इसको उठाने के लिए एक वो होना चाहिए था ना, कुंडा टाइप, वो नहीं लगा इसमें। कुंडे मेरे पास बहुत है नीचे, पत्ती का बना के ना, ये भी हमने बहुत मुश्किल से लगाया नीचे वाला। नहीं ये तो जरूरी है ना, नहीं तो उठाना कैसे है? जुगाड़ काम नहीं, मतलब परमानेंट वाला। मतलब जो है पत्ती का बनाएंगे ना, वो लगा देंगे फिर बाद में। अभी हमारे पास पत्ती खत्म है। हाँ अच्छा, इस साइड को बनाना, वो मेरी तो भाई। अच्छा ये हो गया, और इधर इसको फिर ठीक से इसका कि फिर भी छुट्टो को सिरे सिरा पर डप हुई है ना, पक्की गली ना जी जी। या तो इतने भी क्रीपिंग करे खातर कुछ कुंडू टाइप फंसी और वो नहीं पोंदा नहीं आएगी। अच्छा, और ये इसको अच्छी तरह से होना चाहिए, एकदम स्मूथ होना नहीं वो आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं आएंगे तो अगर पहले होता तो अब आने की जरूरत ही नहीं थी। अगर ये पूरा स्मूथ कर दिया होता ना उन्होंने, पहले से क्लियर होता तो आने की क्या जरूरत। अच्छा, हर जगह इस तरह से है ना, प्लस्तर का। हाँ वही है, फिर तो करवाना ही पड़ेगा, मतलब ठीक करवाना ही पड़ेगा। अच्छा, और ना अच्छा ये बना फिर बोर्ड का ना सारा इस साइड जितने भी कमरे हैं, ताकि कमरों में कमरे उन सब में बस ये लकड़ी का इसलिए डाला ताकि कमरे एकदम ठंडे रहे, है ना। तो ठंडे कमरे रहने के लिए ये डाली। बाकी साइडों में किनारों में जो आउटर वाली होती है ना, तो वहां पे ये लाइनर शीट्स ही लगती है। बस यहाँ से फिर इसी तरह से निकल सकते हैं अपना बाहर की तरफ, और स्टोरेज के लिए काफी ज्यादा स्पेस हो गया। तो बस यहाँ से आ जाएंगे हम बाहर की तरफ। एक है कि कुंडा के ना बाहर कुंडा लैंड बोने के थे। ये तो इनका अबू भाई के सीलिंग का काम हो गया कंप्लीट, और काम इन्होंने बहुत अच्छा किया है। अगर किसी ने सीलिंग या ट्रस का काम करवाना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं अबू से, या मुझे अबाउट सेक्शन में जाके मेल कर सकते हो, तो मैं आपसे डायरेक्टली बात कर सकता हूँ। और इनका काम बहुत अच्छा है, कहीं भी करवा सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि सर का घाटे मंडी में, कहीं भी जा सकते हैं, शिमला, रोडू, सोलन, जहाँ मर्जी, ऑल ओवर इंडिया घूम सकते हैं। और एल्यूमिनियम का काम भी कर लेते हो? अच्छा, लोहे का यही वाला रेलिंग से लेकर, और ऐसा नहीं है, रेट इनके जायज है, औरों से अच्छे हैं, और काम भी बेस्ट है। जैसा काम बोले, जैसा हम बोलेंगे, जैसा आप बोलोगे वैसे ही बंदा ढांचा तैयार कर देगा। ओके,
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें इतना वक्त दिया। ठीक है।